अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम कारी गुलजार अहमद है और आप देख रहे हैं QG क्रिएशन। आज हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन की तीसरी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आज हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने सारी चीज़ों को तफसील के साथ बता दिया था, तो अब हम इसमें कुछ न कुछ काम करने के इंशाल्लाह काबिल हो चुके हैं। तो हम जो है यहाँ काम करेंगे। तो न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करके हम कोई भी साइज़ इसकी रख लेते हैं। तो यहाँ जो है हम कोई डिज़ाइन वगैरह करना चाहते हैं और उसमें हम जो है कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे एडजस्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो है आपको ऑनलाइन में भी फ़ोटो मिल जाएंगे और नीचे PNG इमेज भी मौजूद हैं। ठीक है, आप अगर कोई ख़ास पिक्चर लगाना चाहते हैं तो गैलरी से लगा सकते हैं, वरना आपको इमेज में भी बहुत सारे पिक्चर आपको मिल जाएंगे, हर किस्म के यहाँ मौजूद होते हैं। अभी मिसाल के तौर पर ये खाना काबा है और ये ऐसे अगर हम कोने में इस तरह लगा लेते हैं किसी भी पोस्ट में, तो ये इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हम इसके पीछे एक छोटी सी शेप लगा देंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। ठीक है, तो ये है इस तरह और ये नीचे चला गया है, तो इसको ऊपर करने के लिए ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, इधर क्लिक करेंगे यहाँ और ये वाला ऑप्शन जो है इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये है। अगर 3-4 चीज़ें पड़ी हों ऊपर नीचे, तो इधर क्लिक करते जाएंगे तो एक एक चीज़ के ऊपर आ जाएगा। और इसी तरह अगर नीचे करेंगे तो यहाँ जो है एक एक स्टेप जो है नीचे जाएगा और यहाँ ऊपर आएगा। ठीक है, ये सबसे ऊपर आएगा और ये सब से नीचे जाएगा। और ये जो है एक कोने में, दूसरे कोने में, दरमियान में और ये इस तरह दरमियान में। ठीक है, और ये उल्टा सीधा होगा। ठीक है ना, दाएं बाएं होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हो गई और इसको हम ऊपर कर लेते हैं। इसको पहले दरमियान में कर लो और इसको भी। तो ये हम देखिए फिट हो चुका है। अभी हम इन दोनों को जो है ग्रुप कर लेते हैं यहाँ। ठीक हो गया, और उसके बाद ये वाला ऑप्शन ख़ुद ब खुद आ जाएगा। जब हम 2 चीज़ों को, 3 चीज़ों को ग्रुप करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो अब इस पे क्लिक करते हैं। तो अभी जो है ये हमारे पास ऐसा समझो कि मुकम्मल एक शेप बन चुकी है। ठीक है, तो अभी हम अगर इसको इधर क्लिक करेंगे तो ये कलर जो है सारा एक ही हो जाएगा। ठीक है, और एडजस्ट पे कलर क्लिक करेंगे तो ये जो है इस तरह इसके कलर को जो है साफ़ करेगा। ठीक है, जिधर भी आपने करना हो, कम करना हो, ज़्यादा करना हो, तो ये चीज़ें। और उसके बाद जो है ग्रुप है, आप इसको कट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल भी लगा सकते हैं। तो ये जब लगाएंगे तो ये जो नीचे वाला जो हमारा फ़ोटो है वो गायब हो जाएगा। ख़राब हो गई तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ ये ऊपर जो है हमारी अलग सी शेप बन चुकी है। हम इसको इस तरह बंद कर देंगे। ठीक है, हाइड कर लेंगे और अपने वाला पिक्चर जो है उसको ओपन कर लेंगे और इसी पे काम करेंगे। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, फिर से एक मरतबा रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन से अभी आप इसको किसी भी जगह को आप ख़त्म करना चाहते हैं। तो अभी ये देखें ये काम नहीं कर रहा, तो ये जो है ये ऑप्शन, ये स्टार्ट, ठीक है, ये यहाँ क्लिक करेंगे तो तब ही ये काम करेगा। ठीक है, अभी ये अनेबल हो चुका है। सॉरी, ये देखें। ठीक है, तो ये इस तरह ये इसको किसी भी जगह को मिटाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह है, स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो और इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये जो है आउटलाइन है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसका जो है आउटलाइन लग जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये ऑप्शन जो है साइज़, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से भी बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, ये किसी सेट को आप धुंधला करना चाहते हो, ठीक है, इस तरह, ठीक है, गोल में करना चाहते हो या सेटों में करना चाहते हो, और आगे चल के आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं ये ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे कि कौन सा, ये ऊपर वाला ऑप्शन जो है मैं कहता हूँ कि ऊपर वाला सेट रहे, बाकी जो ऑप्शन है वो थोड़े से धुंधले हों। तो अभी ये सैज है, सैज पे क्लिक करेंगे और सिर्फ नीचे वाला जो लाइन है इसको इस तरह करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर वाली जगह जो है वो बाकी है और दाएं बाएं और नीचे जो है वो कलर इस तरह का धुंधला हो रहा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह की तस्वीर जो होती है वो इस तरह बनाई जाती है। ठीक हो गया। अभी इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो है इम्बोस है, ये अक्सर जो है नामों पे लगाया जाता है, लेकिन आप किसी पिक्चर पे भी लगा सकते हैं। ये आप ऊपर देख सकते हैं प्लेट की तरह बना हुआ है। तो ये अगर आप इसको नीचे लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है साइज़ पे क्लिक करेंगे और ऊपर साइज़ को आगे बढ़ा देंगे और यहाँ जो है इसको भी आप इधर उधर करेंगे, एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये भी बेहतरीन ऑप्शन है। और उसके बाद जो है ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, इनर शेडो, इस पे क्लिक करते हैं और इसको जो है हम ये वाला कलर देते हैं और ये ठीक है। और ऑप्शन पे क्लिक करके इनको थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं। तो ये जो है अंदर इसमें शेप के अंदर अंदर ये काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। रिमूव कलर, इसमें कोई भी आप कलर ख़त्म करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन से ख़त्म कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा फ़िल्टर जो है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं और इसका जो है हम कलर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरह, ये देखें। अगर दो तीन को सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह भी इसका कलर बन सकता है। ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, आप सारों को सिलेक्ट करें। अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप उनको लगा सकते हैं। अभी आप इसको 2 मरतबा टच करेंगे तो 1 मरतबा लग जाएगा और दूसरी मरतबा टच करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये रजिस्टर तो हमने पहले ही कर दिया था, अभी दोबारा करेंगे तो ये यहाँ जो है आप देख सकते हैं दोबारा बन चुका है। और यहाँ जो है ये वाला ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं, इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह। और ये आखिरी वाला जो है इसमें से आप इसको थोड़ा बहुत इधर उधर टेढ़ा कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये अक्सर तस्वीरों में लगाया जाता है या शेप में लगाया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये इस तरह ये हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और एक चीज़ है, यहाँ ये भी अगर हम ऑन कर दें तो इसमें भी थोड़ी सी एक चीज़ है, वो भी मैं साथ में समझाते जाऊँ। तो अभी आप देख सकते हैं इसका कमाल है शेडो का। तो शेडो हमने लगाई तो ये इस तरह का कुछ हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।